मुकेश तिवारी, एक भारतीय अभिनेता जो अपने बहुमुखी अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं, ने फिल्म उद्योग में, मुख्य रूप से बॉलीवुड में, साथ ही साथ तमिल, पंजाबी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। उनके अभिनय का दायरा बहुत विस्तृत है, जिसमें खलनायक और हास्य दोनों तरह की भूमिकाएं निभाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1994 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक करने के बाद तिवारी ने 1969 में अपनी सिनेमाई यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने चाइना गेट फिल्म से अपनी शुरुआत की। बॉलीवुड में तिवारी के योगदान ने उन्हें पहचान और प्रशंसा दिलाई है। उन्हें द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगा जल और गोलमाल जैसी प्रशंसित फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न पात्रों और शैलियों को अपनाने की उनकी क्षमता एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। चाहे नकारात्मक किरदार निभाना हो जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, या अपनी भूमिकाओं में हास्य डालना हो, मुकेश तिवारी के अभिनय ने विभिन्न भारतीय फिल्म उद्योगों के दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित किया है। कई दशकों के करियर के साथ मुकेश तिवारी की भारतीय सिनेमा की दुनिया में उपस्थिति महत्वपूर्ण रही है, जिसमें उनकी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और खलनायक और हास्य दोनों भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। चाइना गेट से शुरू हुए उनके सफ़र ने बॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे साल बीतते गए, तिवारी ने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें मिट्टी, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें जैसी फिल्में शामिल हैं। 2004 में उन्होंने हवस, दुकान, द बॉडी शॉप और टार्जन द वंडर कार जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं, जिससे इंडस्ट्री में उनकी जगह और भी मजबूत हुई। 2000 के दशक के मध्य में तिवारी की फिल्मोग्राफी यही है जिंदगी, टैंगो चार्ली, मंगल पांडे, द राइजिंग और अपहरण जैसी फिल्मों में दिखाई देने के साथ विस्तारित हुई। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में तिवारी ने गोलमाल, देशद्रोही और हाले दिल सहित कई व्यावसायिक, मनोरंजक और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में काम किया। अगले दशक में उन्होंने विभिन्न शैलियों में काम करना जारी रखा। गोलमाल 3 जैसी कॉमेडी से लेकर बाबर और ऑल द बेस्ट जैसी एक्शन फिल्मों तक। एक अभिनेता के रूप में तिवारी की बहुमुखी प्रतिभा तब स्पष्ट हुई जब उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में कदम रखा। बॉलीवुड के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। इस दौरान लोगों ने मुकेश तिवारी से उनकी चर्चित फिल्म चाइना टाउन के उस डायलॉग को बोलने का निवेदन किया जो बहुत फेमस था। लोगों की डिमांड पर मुकेश तिवारी ने अपने चर्चित डायलॉग को मंच से बोला। उनके डायलॉग में एक लाइन ऐसी थी जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। दरअसल डायलॉग के बीच में जो लाइन है उसमें मुकेश तिवारी कहते हैं कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे, लेकिन कमीनापन कहाँ से लाओगे। बस इसी लाइन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष बैबले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया और उसके बाद मामला सामने आया। इधर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से काउंटर करते हुए प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मुकेश तिवारी चर्चित अभिनेता है और भी जहां भी जाते हैं उनसे इस डायलॉग को बोलने की मांग होती है। सलूजा ने कहा कि यह फिल्म चाइना गेट का चर्चित डायलॉग है। फिल्म कलाकार मुकेश तिवारी मध्य प्रदेश के सागर जिले से आते हैं। वो जहां भी जाते हैं फिल्म में बने जगीरा डाकू द्वारा बोले गए इस डायलॉग को बोलने की पब्लिक उनसे डिमांड करती है। कांग्रेस की उस डायलॉग पर की गई टिप्पणी बेहद बचकाना है। फिल्मी डायलॉग को भी अब वो राजनीति का विषय बना रहे हैं। एक तरफ तो उनके प्रभारी सुरजेवाला अपने नेताओं को शोले फिल्म के जय वीरू बताते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की यह टिप्पणी उनकी घटिया सोच को दर्शाती है। कई फिल्मी कलाकार जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो जनता उनसे उनकी फिल्मों के चर्चित डायलॉग सुनाने की डिमांड करती है। प्रसिद्ध कलाकार धर्मेंद्र से उनका चर्चित डायलॉग कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा की आज भी डिमांड होती है। अब कांग्रेस क्या इसमें भी राजनीति खोजेगी? पर्दे पर जब कोई किरदार छाप छोड़ देता है तो इसका मतलब सीधा है कि कलाकार अपने काम में सफल रहा। इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं जो अपने किरदार में इस कदर डूब जाते हैं कि जब तक फिल्म पूरी नहीं होती तब तक उसी किरदार में बने रहते हैं। यही कारण है कि फिल्म रिलीज होने के बाद वे दर्शकों के दिलों में घर बना लेते हैं।
ऐसे ही एक एक्टर से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने 1998 में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी 27 नवंबर 1998 को फिल्म चाइना गेट लेकर आए थे। फिल्म में अमरीश पुरी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, डैनी, परेश रावल, टीनू आनंद, जगदीप विजू खोटे, ममता कुलकर्णी आदि कई कलाकार थे। इन सभी कलाकारों के बीच एक कलाकार उभरकर सामने आया था और वह थे मुकेश तिवारी। अपने दौर के मशहूर एक्टर्स के बीच मुकेश ने जागीरा के किरदार में इस कदर जान फूंकी थी कि आज भी उन्हें इस किरदार के लिए याद किया जाता है। सागर, मध्य प्रदेश के रहने वाले मुकेश तिवारी ने चाइना गेट से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। एक इवेंट के दौरान मुकेश ने बताया था, मेरे लिए यह किरदार करना आसान नहीं था। इतने बड़े कलाकारों को देखकर शुरुआत में काफ़ी घबराहट हो रही थी। अपने किरदार को रियल दिखाने के लिए मैं 45 से 50 दिनों तक नहीं नहाया था और अपने बाल बढ़ा लिए थे। इस किरदार को करते हुए एक बार चोट भी लग गई थी क्योंकि जिस घोड़े पर बैठा था वह बिदक गया था और मैं गिर गया था। जागीरा के किरदार में मुकेश तिवारी को काफ़ी पसंद किया गया था। 1188 में मुकेश विलेन के तौर पर हिट हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल लोगों के बीच उनकी जागीरा की छवि बन गई थी और कलाकार के तौर पर मुकेश तिवारी कोई नहीं पहचान रहा था। इस कारण 2 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। बता दें कि अब तक करियर में कई किरदार निभा चुके मुकेश रोहित शेट्टी की फिल्म में वसूली भाई के तौर पर भी खूब हिट रहे हैं। हाल ही वे फिल्म बवाल में नजर आए थे। कभी मुकेश तिवारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फिल्म साइन करने मुंबई आ सकें और आज वह गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मुकेश तिवारी के इसी संघर्ष और नेक काम के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं और संपन्न होने के बावजूद दूसरों की मदद का भार उठाते हैं। मुकेश तिवारी ने खुद अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, परिवार में भी दिक्कतें देखी। यही वजह रही है कि वह बॉलीवुड का हिस्सा बनने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वह आज भी लोगों की मदद करते हैं, जो वाकई इंस्पायरिंग है। मुकेश तिवारी ने जिस तरह से फिल्मी दुनिया में शुरुआत की थी, जिस घटना ने उनके अंदर एक्टर बनने का बीज बोया, वह भी बहुत इंस्पायरिंग है। मुकेश तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में बेहद साधारण परिवार में हुआ। परिवार में किसी का भी दूर दूर तक एक्टिंग से कोई नाता नहीं था। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद माँ ने उन्हें अकेले पाला और परिवार को भी संभाला। माँ चाहती थी कि मुकेश तिवारी जल्दी से पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे और घर की जिम्मेदारी संभाल ले। मुकेश तिवारी भी अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे थे। कॉलेज में थे तो उन्हें क्रिकेट का चस्का लग गया। कॉलेज के दिनों में मुकेश तिवारी ने अंडर 12, अंडर 15 और अंडर 19 में क्रिकेट खेला। मुकेश तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में बेहद साधारण परिवार में हुआ। परिवार में किसी का भी दूर दूर तक एक्टिंग से कोई नाता नहीं था। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद माँ ने उन्हें अकेले पाला और परिवार को भी संभाला। माँ चाहती थी कि मुकेश तिवारी जल्दी से पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे और घर की जिम्मेदारी संभाल ले। मुकेश तिवारी भी अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे थे। जाओ जाकर कुछ नौकरी करो, पर मुकेश तिवारी पर तो हीरो बनने और एक्टिंग करने की धुन सवार थी। इसी जुनून के चलते मुकेश तिवारी एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़ गए। मुकेश तिवारी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जगह जगह जाते और छोटे मोटे शोज करते। मुकेश तिवारी ने एक बार अपने ऐसे ही एक छोटे शो में परिवार को बुलाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनके शो में भारी भीड़ जुटेगी, खूब लोग उनका नाटक देखने आएंगे, लेकिन सिर्फ 14 लोग ही पहुंचे। मुकेश तिवारी ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि शो देखने सिर्फ 14-18 लोग ही आए, जिनमें से आधे लोग उनके परिवार के थे और कुछ आस पड़ोस के। मुकेश तिवारी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें लगा कि अब तो घर वालों को उन्हें सुनाने और ताना मारने का मौका मिल गया है। मुकेश तिवारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर कैसे जाएं। जैसे तैसे वह छुपकर घर पहुंचे तो कोने में अंधेरे में माँ बैठी थी। उन्होंने मुकेश तिवारी की तारीफ की। भाई ने भी मुकेश तिवारी को हिम्मत दी, लेकिन साथ ही सलाह दी कि अगर हीरो बनना है तो ट्रेनिंग लेकर फिल्मों में जाए, ऐसे ही ना चला जाए। तब मुकेश तिवारी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
मुकेश तिवारी को इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उन्हें इम्प्रोवाइजेशन शब्द का मतलब नहीं पता था। मुकेश तिवारी वापस अपने गांव सागर लौट आए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा नए